दोस्तों नमस्कार। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र रविकांत पांडे एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करें। दोस्तों, इसके पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय आरसीएम। दोस्तों, रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के तहत लर्निंग इज अर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत रोज नए नए मोस्ट वांटेड पुस्तकों को आपके सामने हम लाते हैं। उनका अध्ययन हम सभी लोग मिल करके सुबह 7 से 7:30 के बीच में हम सभी करते हैं। दोस्तों, अभी जो पुस्तक हम सभी अध्ययन कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम है जीत आपकी। मोस्ट वांटेड बुक है। दोस्तों, इस किताब के लेखक हैं मिस्टर शिव खेड़ा जी, और इस किताब की 40 लाख से ज्यादा प्रतियां पूरे विश्व में बिक चुकी हैं। दोस्तों, वो भी 10 भाषाओं में। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये पुस्तक, ये बुक कितना मोस्ट वांटेड बुक है। आज हम सब जीत आपकी की पुस्तक के तीसरे अध्याय एपिसोड 3 को अध्ययन करेंगे। एपिसोड 3 है सफलता। सफलता क्या है और सफलता हासिल करने के कौन कौन से तरीके हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। दोस्तों, आइए सफलता एपिसोड 2 का प्रथम भाग हम सभी अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक का देन नहीं है दोस्तों, यह हमारे नजरिए का नतीजा होता है, और हमारा नजरिया हम खुद ही चुनते हैं। दोस्तों, जैसा हमारा नजरिया होगा हमारे पास सफलता का परसेंटेज वैसा ही होगा। दोस्तों, इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। दोस्तों, एक स्टोरी है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोक कर आया और एक खेत के किनारे खड़ा होकर उसमें लहलहाती हुई फसल की तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक ट्रैक्टर चला रहा था। दोस्तों, पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है। तो किसान ने कहा, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। पुजारी ने कहा उस किसान से, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत तो जरूर दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था, यानी कि वो खेत, उस खेत में कोई फसल नहीं था, वो बंजर था। किसान ने अपनी मेहनत से उस खेत को हरा भरा बनाया। दोस्तों, ज्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है।
आम आदमी सुरक्षा तलाशता है दोस्तों, सिक्योरिटी का इंतजार करता है, को खोजता है, जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। आम आदमी सुरक्षा की तलाश करता है, जबकि खास आदमी, असाधारण लोग सुरक्षा की नहीं, अवसर की तलाश करते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियां लगातार लिखता चला जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं दोस्तों, कहीं नहीं पहुंच पाते। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर इन दोनों सवालों में जवाब हासिल कर लें तो हमारी जिंदगी में कामयाबी का भंडार खड़ा हो सकता है दोस्तों। सफलता क्या है? क्या है सफलता? दोस्तों, किसी ने कहा है, अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जो असफल लोग करना नहीं चाहते। दोस्तों, सफलता और असफलता के बारे में काफी शोध किया गया है दोस्तों। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय होकर के काम किए, उनमें कुछ खासियत समान रूप से पाई जाती है दोस्तों। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है दोस्तों। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो सकते हैं दोस्तों। इसी तरह असफल लोगों की भी कुछ समानताएं होती हैं दोस्तों। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं हो सकते दोस्तों। हमें असफल लोगों से भी सीखना चाहिए। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा है दोस्तों। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता कुछ और नहीं है, असफलता भी कुछ गलतियों को लगातार दोहराते रहने का नतीजा है दोस्तों। यह बात आपको काफी सरल लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि ज्यादातर सच बड़े सरल और स्वाभाविक होते हैं दोस्तों। और ये सच्चाई है। सच्चाई है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का और लगातार चलते रहने का नतीजा है दोस्तों। और वैसे ही असफलता कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा है। यह बात तो आपको काफी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि सफलता अच्छी आदतों को लगातार करना होता है और असफलता भी बुरी आदतों को लगातार करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि सफलता और असफलता का तुलना करना बहुत सरल है दोस्तों। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणीजनों का सम्मान करना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजियों को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को समर्पित होना, अर्पित कर देना, यानी दूसरों को मदद करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इस बात का एहसास है कि आपकी जिंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया। यही तो असली सफलता है दोस्तों। हम सफलता को कैसे परिभाषित करें?
आइए देखते हैं किसी आदमी को कौन सी चीज कामयाब बनाती है, हमें सफलता का एहसास कैसे होता है। किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, तो किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए अच्छी सेहत होती है सफलता, तो किसी के लिए परिवार की खुशी होती है सफलता। आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकती है सफलता। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास, सब्जेक्टिव फीलिंग है दोस्तों। एक सफलता निजी एहसास है दोस्तों। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है दोस्तों। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। आपके सामने मैं रख रहा हूं। अर्ल नाइटिंगेल नाम के एक बहुत बड़े लेखक ने इस परिभाषा को बताया। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति करना ही सफलता है दोस्तों। आइए इन परिभाषाओं को सावधानी पूर्वक देखें। निरंतर का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफर है दोस्तों। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। एक सफर है दोस्तों सफलता। हम इस सफर में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारा सफर दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाता है और यह सिलसिला लगातार जारी रहता है दोस्तों। अनवरत ये सिलसिला चलता रहता है। और दोस्तों, अनुभूति का मतलब होता है अनुभव। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीजों की वजह से नहीं होता, हम इसे अपने भीतर अनुभव करते हैं। यह बाहरी नहीं बल्कि यह अंदर का चीज है। इसलिए कई बार कोई चीज बाहर से सफलता लग सकती है पर हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है दोस्तों। सार्थकता, वर्थीनेस। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से होती है दोस्तों। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में। सार्थकता से हमारी सफर का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता तय होती है दोस्तों। इसी से हमारी सफर को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है दोस्तों। लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लक्ष्य अति महत्वपूर्ण है। लक्ष्य अति 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 महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। जो सफलता आत्मसंतुष्टि न दे वो सफलता नहीं होती दोस्तों, वो खोखली होती है। किसी व्यक्ति ने कहा है, मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की पूंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है दोस्तों। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, आपके अंदर भी ये हो सकता है। हर आदमी को खुश करने में आप लगे रहते हो, हर रिलेशन को बनाए रखने में आप लगे रहते हो। आप सोचते हो कि हर जगह का रिश्ता आपका मजबूत बना रहे और आप कामयाब भी हो जाए दोस्तों। ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। लेखक लिखते हैं कि आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी उस ऊंचाई तक नहीं जा सकते जो आप चाहते हैं। सर्वप्रथम आपको कामयाबी के पीछे भागना पड़ेगा दोस्तों। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल कर ले, पसंद कर ले। कामयाबी का मतलब कतई ये नहीं होता कि हर आदमी कबूल करे आपको और हर आदमी पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूंगा। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे लेकिन वो उनकी नज़र में आपकी अचीवमेंट होती ही नहीं है, तो उनसे अचीवमेंट लेने का सर्टिफिकेट मुझे लेना भी नहीं है।
मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर समझता हूँ। यानी कि जब आप कामयाब और सफल होते हैं तो बहुत से लोग आपको देख करके जलते हैं। हमें उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि वो सर्टिफिकेट दें तभी हम सफल कहलाएंगे। नहीं दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूं, जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। दोस्तों, आमतौर पर कामयाबी के सफर का सिलसिला ऐसा ही होता है। दोस्तों, सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ होता है। सफलता आती है तो प्रसन्नता आती है, और प्रसन्नता आती है तभी सफलता की अनुभूति होती है। दोस्तों, सफलता का मतलब यह है हम जो चाहें उसे पालें, और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाएं उससे खूब चाहें और खूब उससे खुश रहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं होता, इसका अर्थ उससे भी ज्यादा और व्यापक होता है। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ न गुजारो, जियो, जिंदगी का आनंद लो, यही सफलता है। सिर्फ छुओ नहीं किसी चीज को, महसूस करो, यही सफलता का अनुभूति है। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। और सिर्फ सुनो नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही सुनो और समझो, तभी जाकर के कामयाबी और सफलता का बहुत बड़ा अंबार आपकी जिंदगी में पैदा हो सकता है। दोस्तों, सफलता की राह में आने वाले कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो वास्तविक होती हैं, तो सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं ऐसी भी होती हैं जो अवास्तविक होती हैं, यानी कि काल्पनिक होती हैं। दोस्तों, जैसे हमारा अहंकार, ईगो, ये वास्तविक नहीं होता है दोस्तों, ये काल्पनिक होता है। हम खुद अपने ईगो को पैदा करते हैं और बड़ी जिंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अच्छा, मैं अध्यापक हूं, मैं आरसीएम करूंगा, ईगो। मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मैं छोटा सा बिजनेस करूंगा, ईगो। मेरे पास घर में जमीन जायदाद सब कुछ है, कोई भी कमी नहीं है काम करने का, मैं बिजनेस करूंगा, मैं आरसीएम करूंगा, ये ईगो है दोस्तों, जो कि काल्पनिक है। हो सकता है हमारे पास सब कुछ हो, क्या परमानेंट है? नहीं है। दोस्तों, सफलता की राह में आने वाली जो बाधाएं होती हैं उसमें दूसरा स्थान होता है सफल और असफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी। हमेशा डर सताता है कि कहीं हम फेल न हो जाएं। फेल हो गए तो कहीं मेरा आत्मसम्मान कमजोर न हो जाए। मैं अध्यापक हूं, मैं बिजनेस करना शुरू किया, आरसीएम करना शुरू किया, या जो भी बिजनेस करना शुरू किया, कहीं मैं फेल हो गया तो, और अगर मैं फेल हो गया तो मेरा आत्मसम्मान कमजोर न हो जाए। कहीं लोग ये न कहें कि भला ये चले थे कामयाब होने, आ गए लाइन पे। नहीं दोस्तों, ये काल्पनिक है। ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि आप किसी काम को मन से करें और उस काम में टिक करके काम करें और कामयाब ना हो। इतिहास गवाह है, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी होती है दोस्तों। तो जब वो कामयाब लोग संघर्ष भरी कहानी के साथ कामयाब हो सकते हैं टिक करके, तो दोस्तों हम सब भी अपने जीवन में एक फॉर्मूला अपना ले, टिक जाएं तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोई योजना ना होना, कोई प्लानिंग ना होना, ये भी हमको असफलता की तरफ ले जाता है। दोस्तों,
हम कामयाब होने के लिए काम तो कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, कार्य योजना तो है ही नहीं, लक्ष्य भी नहीं है, कभी कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों, सफलता दूर रह जाएगी। जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहन न कर पाना, जिंदगी के उतार चढ़ाव को नेगेटिव तौर पे देखना, गलत नजरिए से देखना दोस्तों, ये भी असफलता की सबसे बड़ी निशानी होती है दोस्तों, जो कि काल्पनिक है। रोज हम अच्छे अच्छे पुस्तकों में पढ़ते हैं या अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में देखते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, ऐसे ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी में अनेकों उतार चढ़ाव देखे। अमिताभ बच्चन एक समय था कि दिवालिया हो गए थे, उनका फिल्म फ्लॉप हो रहा था, कौन बनेगा करोड़पति की वजह से वो बहुत ज्यादा माइनस में आ चुके थे। उसके बावजूद भी दोस्तों, उस उतार चढ़ाव के बावजूद भी वो अपने हिम्मत को नहीं हारे और आज सदी के महानायक है दोस्तों। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कामयाबी सफलता की राह में बाधाएं का जो अगला टॉपिक है वो है टाल मटोल करने की आदत। आइए हम सब मिलकर टाल मटोल करने की आदत को खत्म करें। यह भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है दोस्तों सफलता और आपके बीच में। पारिवारिक जिम्मेदारियां न समझना, बहुत सारे लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं समझते। पत्नी, बच्चे, माता पिता छोड़ दिए हैं सभी को, जैसे जिंदगी जी रहे हैं वैसे जीने के लिए। भूल गए हैं कि इनकी जिंदगी का बागडोर हमारे हाथ में है। लापरवाह, केयरलेस हम लोग हो चुके हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति। नहीं दोस्तों, जीवन में कामयाब वही होता है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को, गृहस्थ आश्रम को लेकर के लगातार चले। पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझिए, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसलों को सुलझाइए। बहुत सारे लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आर्थिक समस्याओं से जुड़े मसलों में वो फंसे होते हैं। या तो किसी का उधार लिए हैं या तो किसी को उधार दिए हैं। दिए हैं तो तगादा करने में परेशान और वो अपने सफलता रूपी काम पर, वर्क पर ध्यान नहीं दे पाते। और अगर किसी का उधार लिए हैं तो उसको न समय पर चुका पाने की वजह से वो बचते हैं, डरते हैं कहीं सामने वाला मांग न ले, घर ना आ जाए, और इसकी वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मामलों की वजह से सफलता की राह में बाधा बनता है दोस्तों। एकाग्रता की कमी, बार बार भ्रमित हो जाना, लैक ऑफ फोकस, बीइंग मडल्ड। एकाग्रता की कमी दोस्तों, बहुत से लोग अपने लक्ष्य को बना के काम तो करते हैं लेकिन 10 कदम चलते ही वो फिर भटक जाते हैं। कोई तीसरा आया, उनको बोला कहां फंस गईला, और वो भटक जाते हैं। क्या कर रहे हो, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। और चले तो थे सफलता प्राप्त करने, लेकिन भ्रमित हो गए सामने वाले की बात सुन के और अपने लक्ष्य से भटक गए दोस्तों। एकाग्रता की कमी नहीं दोस्तों, फोकस करिए। फोकस अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने सफलता के ऊपर, अपनी कामयाबी के ऊपर, अपने सक्सेस के ऊपर, अपने अमीरी के ऊपर, अपनी अचीवमेंट के ऊपर फोकस करिए दोस्तों, फोकस करिए। और कौन कौन से बाधा है? नेक्स्ट है दोस्तों, पैसे की लालच में दूर के बारे में ना सोचना। कुछ लोग अच्छे कंपनीज में जाकर के या अच्छे काम को करके शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में जब कोई दूसरी कंपनी के लोग आते हैं, मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, बड़ी बड़ी पैसे और इनकम की बात करते हैं, और वहीं पर एक आम आदमी लालच में आकर के अपने परमानेंट काम को छोड़ देता है और वहीं से उसकी असफलता की कहानी शुरू हो जाती है दोस्तों। हमारे साथी हैं जो कि आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन किए थे,
250 लोगों की टीम तैयार की। इस बिजनेस में वो काफी अच्छे मुकाम तक पहुंचे, अच्छी खासी इनकम आ रही थी। लेकिन दूसरे लोगों ने आकर के उनको बरगलाया और उनको बहुत कुछ समझाया, डीमोटिवेट किए, नेगेटिव तथ्यों को रखा और उनको बताया कि आप तो इतना नहीं, आप तो इतने रुपए के लायक हो, आपको तो वो कंपनी चूस रही है, दबा रही है, आपके काम के लायक इनकम नहीं दे रही है। और वो भाई साहब आरसीएम बिजनेस को छोड़ करके उस कंपनी में गए और जब वहाँ मेहनत करना शुरू किए तो दोस्तों बाद में उनको पता चला कि मैं फंस गया। जैसा बताया गया था वैसा था नहीं। नतीजन अब वो वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि यहाँ का भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बंद हो गया। दोस्तों, पैसे की लालच से अपने आप को दूर रखिए। सारा बोझ खुद उठाना, डूइंग टू मच एलोन, सारा काम अकेले दम पे लेना नहीं दोस्तों। हाँ, शुरुआत में हमें हनुमान की तरह काम करना है, यानी कि सारी जिम्मेदारी खुद लेनी है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी टीम स्टैंड होती जाती है, धीरे धीरे आपकी टीम मजबूत होती जाती है, धीरे धीरे आपकी तरह आपकी टीम में 2, 4, 5 जानकार समझदार लोग आने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिम्मेदारियां बांटने का समय आ जाता है। दोस्तों, हर समय हनुमान बन करके भी काम नहीं करना, कभी राम भी बनना है, कभी सुग्रीव भी बनना है, तो कभी जामवंत भी बनना है। दोस्तों, जिम्मेदारियां बांटने वाला बनना है। क्षमता से अधिक उलझ जाना, बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो काम तो कोई एक उठाते हैं लेकिन उस काम के अलावा 20-20 काम को साथ लेकर के चलते हैं। अरे नहीं दोस्त, क्षमता से अधिक उठाने का प्रयास मत करिए, ओवर कमिटमेंट मत करिए। ओवर कमिटमेंट के चक्कर में आप बहुत बड़ी सफलता किसी एक क्षेत्र में या आरसीएम बिजनेस में आप पाना चाहते थे, उससे बहुत दूर चले जाएंगे। दोस्तों, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां भी कमा लूं, वहां भी कमा लूं, वहां भी कमा लूं, नतीजा कहीं नहीं कमा पाते दोस्तों, कहीं सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, क्षमता से अधिक मत उलझिए। जुड़ाव महसूस न करना, लैक ऑफ कमिटमेंट। जिस काम को आप कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन उस काम से अगर आपका हृदय से जुड़ाव नहीं है, आप रॉयल्टी के टारगेट पर आरसीएम में काम कर रहे हैं लेकिन उस रॉयल्टी से आपका हृदय का जुड़ाव नहीं है, आप बार बार विजुअलाइज नहीं करते, आप बार बार उसका फ्यूचर नहीं देखते, स्टेज पर आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं अगर ऐसा नहीं सोचते, आपकी पत्नी और आप दोनों एक दूसरे को जयमाल पहना रहे हैं मंच पर, अगर आप ऐसा नहीं सोचते, आपकी पत्नी भरे समाज में हजारों लोगों के सामने कहती है कि मुझे अपने पति पर गर्व है, अगर आप ऐसा नहीं सोचते, अगर आपका आपके काम के प्रति जुड़ाव नहीं है दोस्तों, अपने लक्ष्य और सफलता के प्रति जुड़ाव नहीं है दोस्तों, तो सफलता बहुत दूर आपके सामने बैठी हुई है। दोस्तों, जुड़ाव महसूस करिए। ट्रेनिंग की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते, सफलता की राह में बाधा आ जाती है ट्रेनिंग की कमी। उनको लगता है कि उनको 10 कंपनियों का अनुभव है या पुराने कामों का अनुभव है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको ट्रेंड होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता। एक हवाई जहाज का पायलट बहुत ज्यादा उसको इंजीनियरिंग की जानकारी होती है दोस्तों, लेकिन वो ट्रेन के इंजन को नहीं चला सकता। एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक की बहुत जानकारी होती है दोस्तों, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर कभी भी एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता। एक डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने की बहुत अच्छी जानकारी होती है दोस्तों, लेकिन वो एक मोबाइल को रिपेयर नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी नॉलेज होती है दोस्तों। आप हो सकता है अपने क्षेत्र में महानुभाव हो, अग्रणी हो, आगे हो, अनंत अनुभव आपको अपने क्षेत्र का हो, परंतु दोस्तों इस इंडस्ट्री में, इस नए काम में, इस नए आरसीएम बिजनेस में आप नए हैं,
आपको बच्चा बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चा किसी भी काम को करने से पहले हिचकिचाता नहीं है दोस्तों। अपने ट्रेनिंग को बढ़ाइए। रोज सुबह 7 बजे रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग रोज सुबह 7 बजे मेंटल फूड देते हैं, हम लोग मानसिक भोजन लेते हैं। रोज आधा घंटा हम लोग मानसिक फूड लेते हैं, ब्रेन फूड लेते हैं, ताकि हम मानसिक तौर पे मजबूत हो दोस्तों। और शिवखेड़ा जी कहते हैं कि बिना मेंटल तौर पे मजबूत हुए कभी भी कोई इंसान सफल नहीं हो सकता और इतिहास नहीं लिख सकता। मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मानसिक तौर पे मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मानसिक तौर पे मजबूत तभी होंगे दोस्तों जब ट्रेनिंग पर डे प्रतिदिन लगातार लेंगे। आपको क्या लगता है, सुबह का समय, मॉर्निंग का टाइम, आधा घंटा अगर आप रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को अगर ट्यून कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और इस आधे घंटे को रोज सुनने का अगर आप आदत डाल लेते हैं, आपको नहीं पता दोस्तों, आप अपने सभी मित्रों से 100 कदम आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आप रोज सुबह अपने ब्रेन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही प्रयास आपको आगे लेकर के जाएगा। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ट्रेनिंग ज्यादा न हो पाने की वजह से भी बहुत सारे लोग सफलता की राह में अधूरा ही सफर तय कर पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दृढ़ता की कमी। दृढ़ता का मतलब होता है परसिस्टेंस, लैक ऑफ परसिस्टेंस। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उनका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर होता है। हम कर पाएंगे, हम कर लेंगे, अरे हम नहीं कर पाएंगे, अरे मेरे अंदर इतना गुण कहाँ है, अरे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ है। अरे नहीं दोस्तों, यू कैन डू, 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 आई 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 कैन डू। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये रोज सुबह कम से कम 100 बार ये सूत्र आपको रटना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, अपने आप को दृढ़ता और मजबूत करना पड़ेगा। और दोस्तों अगला जो बाधा है वो है प्राथमिकताएं तय न कर पाना, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। बहुत सारे लोग अपने काम को बहुत मन तन धन से करते हैं। आरसीएम बिजनेस में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तन मन धन से आरसीएम करते हैं, बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, लेकिन वो अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते कि किस समय पर कौन सा काम करना चाहिए, किस समय परिवार को महत्व देना चाहिए तो किस समय बिजनेस को महत्व देना चाहिए, किस समय बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो किस समय परिवार में इन्वॉल्व हो। अगर कहीं मीटिंग्स है और उनके मित्र का शादी है तो मीटिंग्स को प्राथमिकता न देकर के शादी को देते हैं और नतीजा जिंदगी भर असफल बने रहते हैं दोस्तों। किसी के मामा का, काका का, चाचा का तबीयत खराब था, वो हॉस्पिटल में थे और उसी टाइम उनको मीटिंग लेने जाना था अपने डाउनलाइन में, और वो मीटिंग कैंसिल करके मामा के, भतीजे के, काका के, चाचा के, लड़के के को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हॉस्पिटल मत जाइए, जाइए। प्रथम प्राथमिकता योर करियर, योर फ्यूचर, योर वर्क, क्योंकि आप कामयाब नहीं होंगे तो आप किसी को भी देखने जाइए, कोई महत्व समझने वाला आपकी नहीं है। आप कितना कह दीजिए कि मैं मीटिंग छोड़ के आया हूं, कोई आपका महत्व नहीं समझेगा दोस्तों। लेकिन जब आप कामयाब होकर के जाएंगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा कि मेरे लिए, मुझे देखने के लिए भाई साहब ने अपना काम छोड़ करके आ गए। पूरे शिद्दत, पूरे कमिटमेंट के साथ शुरुआत करें दोस्तों। इन छोटे छोटे बाधाओं को अपने जीवन में मत आने दीजिए। ये बाधाएं आती हैं तो आपको मजबूत नहीं बनाती दोस्तों, आपको बिगाड़ करके चली जाती हैं। इन बाधाओं से बचना है तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, बहुत ठोस, बहुत दृढ़, बहुत ट्रेंड करना पड़ेगा दोस्तों। आज लर्निंग इज अर्निंग प्रोग्राम के तहत जीत आपकी किताब के एपिसोड 3 के भाग 1 में
हम लोगों ने सीखा सफलता क्या है और जीत हासिल करने के तरीके क्या होते हैं। इसका भाग 1 हम लोगों ने देखा कि सफलता की राह में कौन कौन से रोड़े आते हैं, सफलता क्या होती है और सफलता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, कल एपिसोड 3 के ही भाग 2 में हम लोग पुनः देखेंगे कि हमें जिताने वाली बढ़त क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, हम बाधाओं को दूर कैसे करें और हम सफलता का पैमाना कैसे मापते हैं और सफलता की हर कहानी महान असफलताओं से होते हुए गुजरती है। दोस्तों, कल इन सभी एपिसोड्स को, इन सभी टॉपिक्स को कल हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ज्ञान अकेले नहीं लेना है, ज्ञान अपने लोगों के बीच में शेयर करना है और बांटना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बड़ा होता है और ज़्यादा होता है। दोस्तों, इन वीडियोस को अपने टीम में लाइक भी करवाइए, अपनी टीम में शेयर भी करिए। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, अगर आप नए हैं तो रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। हम लोग मिल करके बहुत बड़ा करेंगे, समाज को बदलेंगे, समाज की सोच को बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, और अपने आप को बदलेंगे दोस्तों तो धीरे धीरे ये पूरा समाज बदल जाएगा। दोस्तों, आइए हम सब संकल्प लें कि अपने टीम के लोगों को रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल पे लाएंगे, सिखाएंगे, लर्निंग करवाएंगे। और मैं इतना बोलता हूँ दोस्तों कि लर्निंग करेंगे तभी जिंदगी में अर्निंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय RCM दोस्तों।